आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। जो देकर खाता उससे कभी शारीरिक रोग नहीं होते हैं और हमारे यहाँ देने की परंपरा ऐसी थी। हमारे यहाँ साधुओं का आह्वान करने के लिए श्रावक पहले भोजन खुद के लिए नहीं बनाता था। जो खुद के लिए बनाया वो भोजन, उसमें एक भाव होता था कि साधु आ जाए, उनकी चर्या करा कर भोजन करें। आज का आदमी सुबह से शाम तक इतनी फ्रिज पड़े हैं, इतना सामान रखा है, लेकिन किसी को एक चीज नहीं देना चाहता है, और जब देता है तो सड़ गल जाती है तब देता है, ताकि वो बेचारे को बीमारी का घर बन जाए। और आप देखिए आज खड़े खड़े लोग दोने पत्ते चाट रहे हैं। मैं कहती हूँ ऐसा खाना मत खाना, वरना आखिरी दिन तक पत्ते ही मिलेंगे चाटने, और अगले जन्म में चाट तो खत्म हो जाएगी, यहीं पत्ते खाने मिलेंगे। इसलिए भोजन कहाँ करते हो, बैठ कर करो। आज भी गो आसन, जैसे गाय को धोते हैं वैसे आसन में, आपने ग्रामीण लोगों को देखा होगा, वैसे आसन में भोजन करते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते हैं। जो गांव के लोग आज भी उकड़ू बैठकर ऐसे भोजन कर लेते हैं, हाथ पर लेते हैं और बड़े स्वाद से खाते हैं, क्योंकि उनकी जठराग्नि प्रबल हो गई है। वो उनने इतनी मेहनत की है कि उन्हें भोजन की जरूरत है, और वो भोजन भी बैठ कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। लेकिन आज का आदमी भोजन में ये नहीं देख रहा है कि कैसा खाना, और भोजन के साथ साथ जिह्वा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि जिह्वा हमारे किन वचनों के द्वारा खा रही, किन का बनाए वो भोजन खा रहे और क्या कह के खा रहे। हमारे यहाँ का श्रावक
हमारे यहाँ का भक्त हर हिंदू व्यक्ति भगवान का नाम लेने के बाद ही भोजन शुरू करता था। एक बार अकबर ने बात में बादशाह ने पूछा अकबर ने बीरबल से कि सबसे चीज क्या मीठी है, दुनिया में सबसे बड़ा पकवान क्या है? उसने कहा कि जिब्या। उन्होंने कहा जिब्या कोई पकवान है? उसने कहा जिब्या से मीठी कोई चीज नहीं। अकबर ने कहा ये तो तुम झूठ बोलते हो। उसने कहा कोई बात नहीं, 1 महीने की मोहलत दीजिए। 15 दिन बाद उसने अकबर की बेगम को बुलाया घर पे भोजन के लिए और बहुत अच्छा भोजन तैयार किया। लेकिन भोजन के अंत में जब बेगम ने कहा बहुत बढ़िया भोजन बनाया था, बहुत बढ़िया दावत दी तुमने, तो उसने इतनी सी बात कह दी कि खा के तुम्हें तो खा चाट के चली तुम तो। इतनी बात सुनना था कि बेगम का पारा हाई हो गया। क्यों कहते हैं जिब्या में अमृत बसे जहर भी उसके पास, जिब्या में अमृत बसे विष भी उसके पास, और एक करे तो लाख दे एक करे तो लाख। कि ये जिब्या आसन पर बैठा देती है और ये शमशान तक पहुंचा देती है। इतनी बात कहना थी। उसने तो अकबर से कहा कि आज ही बीरबल को फांसी दी जाए। उसने कहा क्या हो गया? कहने लगे मुझे भोजन पर बुलाया और बाद में ऐसा कह दिया खा चाट के चली। तो उसने बीरबल को बुलाया और बीरबल को बुलाकर कहा कि तुमने ऐसी बात क्यों कही? उसने कहा हाँ कही थी। कहने लगे क्यों कही थी? बोले उस दिन आप और बेगम कह रही थी कि जिब्या में कोई बात नहीं होती है, जिब्या में कोई रस नहीं होता है। आपने देखा इतने भोजन करके आए लेकिन मैंने जिब्या से एक बात कह दी तो इन्हें आग लग गई। इन्हें मेरे मौत का सामान तैयार कर दिया, इन्हें मौत का इंतजाम कर दिया। अकबर को पता चल गया कि वास्तव में कोई वस्तु में स्वाद नहीं है, जिब्या में स्वाद है। आज हम सुबह से शाम तक जिब्या से 2 शब्द भगवान के नहीं लेते हैं, 2 शब्द प्रेम से किसी से बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आज लोग डिप्रेशन में, टेंशन में उलझे से रहते। किसी से कुछ बात करो कोई प्रेम से बोलना ही भूल गया है। लगता है कि जिब्या को एक नाली बना दिया है जिसमें मात्र गंदे शब्द और गंदगी बहती है। इस जिब्या को गंगा जल बनाओ, क्योंकि कहते हैं कि जिब्या बहुत अच्छी होती है और जिब्या गंदी भी होती है। जिब्या से मंथरा ने कुछ बात कही थी, उसके कारण कैकेयी को बदनाम कर दिया, रामायण हो गई। और जिब्या से ही आप सबको पता है द्रौपदी ने कहा था अंधों के अंधे होते हैं, उसके कारण महाभारत हो गई। ये जिब्या चाहे तो लाखों को जीवन दान दे दे और जिब्या चाहे तो लाखों का जीवन ले ले। जितने युद्ध होते हैं दुनिया में किस बात पे होते हैं? जब भी बहस होती, किसी ने किसी की निंदा कर दी, किसी ने किसी के लिए एक सब अपशब्द बोल दिए और आप सबको पता है कि युद्ध तैयार हो जाते हैं। तो हमें जीवन में युद्ध नहीं, अपने जीवन को वास्तव में पुरुषार्थी बनाना है और अपने शब्दों को पावन रूप देना है। अपने शब्दों से लोग बाह बाह हो जाएं, लोग आह आह न भरें जीवन में। अपने शब्दों को ऐसा बोलें, शास्त्रों के अनुसार बोलें और सब शब्द हमारे ऐसे हो जो प्रेम बरसा दें। दुनिया में हर व्यक्ति यदि प्रेम से बोलने लगे तो घर, परिवार, ऑफिस, देश और राष्ट्र का भला हो जाएगा, पूरा प्रेम का वातावरण हो जाएगा। तो आप सब लोग नियम ले लें कि अपने शब्दों को प्रेम से बोलेंगे, आदर से बोलेंगे, मैत्री से बोलेंगे, दया और करुणा की भाषा होना चाहिए। हमारे यहाँ घृणा और अपशब्द नहीं होना चाहिए। क्रोध की भाषा का त्याग कर दो। क्रोध जीते जी इंसान को शमशान की तरह बना देता है, जहाँ सिर्फ मुर्दा दफन होते हैं। आज लोग जीते जी भी मुर्दों की तरह जी रहे हैं, उदासी में जी रहे हैं, मायूसी में जी रहे हैं। हम कहते खुशहाली में जिए, आनंद में जिए। तो आज से अपने जिब्या को बहुत मधुर कीजिए, यही मेरा सुभाष है। जो महलों की ख्वाहिश गरीबों को सोने नहीं देती, वही महलों में अमीरों को सोने नहीं देती। यानी अमीर महलों में सो नहीं पाता है और गरीब उसकी ख्वाहिश में सो नहीं पाता है। 2 तरह से जीवन को जिया जा सकता है, एक है बाहरी रूप से, एक होता है भीतरी रूप से। अब सब लोगों को लगता है कि हम तो भीतरी रूप से जी नहीं सकते, हम संसार में तो हमें बाहरी रूप से जीना पड़ेगा। आदमी अशांत है, आज आदमी इतना शांत है। आपने
कभी आदमी को हंसता हुआ भी देखा होगा तो वो इसलिए हंसता है कि कहीं उसके अंदर के दुख प्रकट नहीं हो जाए, इसलिए हंसता है क्योंकि होठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। आज हम अपनी सहजता, सरलता, स्वच्छता, शांति सब भूल गए, क्योंकि आदमी इतना शांत हो गया है, सोचता है कि बहुत सुंदर कोठी बना लेंगे और कोठी सुख शांति देगी। जब तक कोठी नहीं बनी थी तब तक कोठी ने बहुत आनंद दिया था कि कोठी जिस दिन बन जाएगी उस दिन ना जाने स्वर्ग की सारी संपत्ति जमीन पर आ जाएगी। लेकिन जिस दिन कोठी बनी वो उम्मीद भी खत्म हो गई। जिस दिन गरीब आदमी था तो ये पता था कि अमीर हो जाएंगे तो सुख शांति आ जाएगी, मकान हो जाएगा, कोठी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बच्चे बहुत पढ़ाई लिखाई करके शिफ्ट हो जाएंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है बच्चे तो सब हो गए, शिफ्ट हो गए, गाड़ियां आ गई, कोठियां बन गई, आप शहरों में पहुंच गए, लेकिन जितने अशांत पहले नहीं थे उससे ज्यादा अशांत अब हो गए। क्योंकि बाहर की शांति जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ देते। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, एक है अशांति जो कि हमारी मिटती नहीं, किसी से नहीं मिटती। कोई पद पालो तो नहीं मिटती है, कोई धन पालो तो नहीं मिटती है, कोई रूप पालो तो नहीं मिटती है। वरना इतने लोग, इतने आपको पता अभिनेता लोगों का मर्डर हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। यदि इनके जीवन में शांति होती तो पैसों की कमी थी क्या। लेकिन इन जितना अशांत जीवन किसी का नहीं है। रोज कलेश, रोज माथाफोड़ी, रोज एक दूसरे की शिकायतें, शिकवे, गिले, कौन कहाँ गया, किससे मिला, कैसा रहा। क्योंकि इनके जीवन में जितनी सुविधाएं हैं उतनी दुविधा है। हमारे बुजुर्गों के पास सुविधा नहीं थी लेकिन दुविधा भी नहीं थी। कम था लेकिन कमजोर नहीं थे। हमारे यहाँ भौतिक सामग्री कुछ भी नहीं थी, ना टीवी थी, ना फ्रिज था, लेकिन वो मटके का पानी था। टीवी नहीं थी लेकिन फिर भी आपस में मेल जोल था। आप किसी के यहाँ आग लग जाए, बोले मीडिया वाले आए, इंश्योरेंस वाले आए, लेकिन क्या करे, पड़ोसी नहीं आया। पड़ोसी से पूछा, वो बोला अखबार में देखा ही नहीं। पड़ोसी अखबार में देखे तो तुम्हारे घर आता है। हमें जीवन में अशांति मिटाना है। हमें अपने जीवन की अशांति कैसे मिटाएं, उसके लिए हम सुख के मार्ग पर चलें। और सुख का मार्ग कौन सा है? जितनी गुलामी में जियोगे उतना दुख में जियोगे, और जितनी गुलामी से हटोगे। आज देखिए हम खाने से, पहनने से सब विदेशी हो गए। सुबह से लेकर मंजन करने जाओ तो विदेशी पेस्ट है, नहाने जाओ तो विदेशी सामान, बदन पोंछो तो विदेशी टॉवल है। ढोकला जो तुम्हारे दिमाग को खोखला कर दे। हमारे यहाँ की महिलाएं अकेले आटे से 50 पकवान बना लेती थी। पूड़ी, हलवा, बर्फी, लड्डू, क्या ना जाने क्या क्या बन जाता था। अब वो एक आध दो गिने चुने चीज़ें रह गई, वो भी सड़ी गली। क्या है, बाजार की चटनी क्या है, वो बिल्कुल सड़ गए। टमाटर जो फेंकने लायक हो गए वो मशीन में जाके थोड़ा सा मसाला मिलाकर तुम्हारे सामने बढ़िया आ जाते हैं, तैयार होकर आ जाते हैं। और बड़े लोग शौक से कहते कि हमने वो चीज़ खाई थी, और अपने बच्चों को भी वही खिला रहे हैं। कभी सोचना ये बच्चे अपने परिवार में प्रेम बढ़ा पाएंगे? जिन लोगों ने सड़ी गली चीज़ें खाई उनका दिमाग भी सड़ी गला होगा। आज हमारे शारीरिक श्रम खत्म हो गया, क्योंकि 3 स्तर पर जीता है आदमी, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर। शरीर कामना से तृप्त होता है। आपने देखा होगा शरीर बहुत वफादार है, लोग शरीर को गालियां देते हैं।
दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप नया को, बिरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।